आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हर रोज़ घर के मंदिर में या आसपास किसी मंदिर में जाकर दिया जलाने से क्या बेनिफिट होता है, हमें क्या हासिल होता है। देखिए, हम सभी गृहस्थ जीवन में हैं और सभी के घरों में लगभग या तो सुबह या शाम को या दोनों समय पूजा जरूर होती होगी। किसी न किसी देवी देवता के आगे हम दीपक जरूर जलाते होंगे। और हम तो अक्सर आपको कहते हैं, चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, उनके साथ में बाबा हनुमान की पूजा जरूर किया करो। क्यों? क्योंकि बाबा हनुमान कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आना जाना दुनिया के लिए लगा रहता है, उनके लिए नहीं है। दूसरी बात, बाबा हनुमान ही एकमात्र ऐसे हैं जो हर एक देवी देवता के साथ पूजे जाते हैं। तो आप अपने घर में बाबा हनुमान की पूजा जरूर करें, अवश्य करें। उसके साथ साथ आप कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, आप हर रोज़ हनुमान चालीसा और हनुमान आरती का पाठ जरूर किया करो। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। ये कोई मजाक की बात नहीं, सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। हमने इसका अनुभव खुद अपने जीवन पर किया है और हजारों प्रेमियों के हमारे पास फ़ोन आए हैं। उनके अनुभव के आधार पर आप लोगों को ये बात हम बता रहे हैं। अब आप सुबह दिया लगाते हो, शाम को दिया लगाते हो, जो भी 5 मिनट पूजा करते हो, 10 मिनट करते हो, 2 घंटा करते हो, कोई बात नहीं, जैसा भी आप करते हो। तो आपको क्या फ़ायदा होता है, क्या चीज़ मिलती है आपको? सबसे पहले तो जब भी आप कभी भी दिया लगाओ, जिस भी देवी देवता का दिया लगा रहे हो उसका नाम जरूर बोलो। बाबा श्याम का लगा रहे हो, बाबा हनुमान का, माता का, किसी भी देवी देवता का, उसका नाम बोलो, पुकारो उनको। हे मेरे बाबा श्याम, आप दिए के रूप में जागृत होइए। हे बाबा हनुमान, आप दिए के रूप में जागृत होइए। इससे क्या होगा, ये समझ आ जाएगा कि आपने दिया किसके नाम का लगाया है। अब आप बैठे हो, मैं आपको बुलाता रहूं, कुछ भी कैसे भी कुछ भी बोल के, कोई इशारा करके, आपको थोड़ी पता चलेगा। लेकिन एक मैं आपको आपका नाम लेके बुलाऊं तो सिर्फ आप ही देखोगे, या फिर हो सकता है कि भीड़ में उस नाम का कोई और मिल जाए, वो देखने लगे। लेकिन देखेगा तो नाम लेने के बाद ही, पहले तो नहीं देख सकता। उसी प्रकार आप नाम लेके दिया लगाया करो, उसके बाद वो शक्ति जागृत हो जाएगी। और दीपक के रूप में क्यों लगाया जाता है दिया? क्योंकि अग्नि सबसे शुद्ध होती है। अग्नि में कुछ भी डालोगे, अग्नि उसे पूर्णतः शुद्ध कर देती है, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार शुद्धता में ही भगवान का निवास होता है। जब हम दिया जलाते हैं तो दीपक की जो लो होती है, उस लो के रूप में खुद भगवान आते हैं। और दीपक में अनेक प्रकार के फूल बन के, या जो आपने बाती लगाई है उसका पूरा जल जाना, यही संकेत देता है कि आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। जब आप लगातार एक समय के अनुसार सुबह 6 बजे करते हो तो 6 बजे ही, शाम को 6 बजे करते हो तो शाम को 6 बजे ही, जब आप एक समय निर्धारित करके उस समय के अनुसार पूजा करना शुरू कर देते हो, या उसी समय अनुसार अपने देवी देवता को मनाना और दिया जलाना शुरू कर देते हो, तो एक समय वो आता है जब आपकी पूजा से, आपके सेवा भाव से खुश होकर वो शक्ति जागृत हो जाती है दीपक के रूप में। यानी पहले तो आप दिया लगाते थे, अब वो शक्ति इंतजार में रहेगी कि कब 6 बजे और प्रेमी आए और दीपक प्रज्वलित करे और मुझे अपने प्रेमी को देखने का मौका मिले। जिस प्रकार भगवान के सच्चे सच्चे भक्त तड़फते रहते हैं ठाकुर के दर्शनों के लिए, उसी प्रकार मेरे ठाकुर जी भी तड़फते रहते हैं अपने प्रेमियों के दर्शनों के लिए। ये मत समझा करो कि हम किसी से कमज़ोर हैं। यहाँ तक कि सिद्ध संत तो कहते हैं कि अरे अपने जीवन पर गर्व करना सीखो कि भगवान ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। क्यों? आप मान के चलो परिवार में 5 सदस्य हैं, दीपक आप ही क्यों लगाते हो? क्योंकि आपका सिलेक्शन किया गया है। वहाँ गोलोक में बैठकर सर्वेश्वरी किशोरी जी और श्री कृष्ण भगवान ने आपका नाम लिखा है कि हम अपनी सेवा उस प्रेमी को देते हैं और उससे इतनी सेवा लेनी है। पहले से ही डिसाइड है, हम नहीं करते कुछ भी, वो हमसे करवा रहे हैं। अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो भी हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा नहीं है, वो उनकी इच्छा है। वो अपनी इच्छा से हमारे शरीर के द्वारा भजन करवा रहे हैं। तो एक बात तो अपने आप को गौरवशाली महसूस किया करो कि हम ठाकुर की सेवा में हैं, हम भगवान की शरण में हैं और हमें उनकी सेवा मिली हुई है। उसके साथ एक नियम अनुसार पर दिया जलाया करो। जब आप इन चीज़ों को मानते हुए भाव विभोर होकर, प्रेम के वशीभूत होकर ठाकुर को मनाते हो, निरंतर समय पर पूजा करते हो, तो उससे वो दैवीय शक्ति जिसका आपने दीपक लगाया है वो जागृत हो जाती है, आपकी वाणी के रूप में जागृत हो जाती है, आपके शरीर के रूप में जागृत होने लगती है। जैसे कि कुछ प्रेमियों के हमारे पास फ़ोन आए कि हमारे शरीर पर जब हम दीपक लगाते हैं, जलाते हैं, बाबा की पूजा पाठ करते हैं तो हलचल होती है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, रोने का मन करने लगता है, शरीर भारी हो जाता है। कभी कभार
ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ पास बैठी है, तो ये वही तो संकेत हैं कि आपने रेगुलर और एक समय पर और प्रेम पूर्वक भाव विभोर होकर उस पूजा को इतना फलीभूत कर दिया है कि मजबूरन उस दैवीय शक्ति को आपके पास आना पड़ता है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे पिछले जन्मों के अनुसार चलती रहती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे माँ बाप की सेवा से खुश होकर हमारे ऊपर आ जाती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि हमारे घर में तो कोई पंडित पुजारी नहीं था, हमारे घर में कोई शास्त्री नहीं था, हमारे घर में ऐसी बातें करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं ये कहाँ से पैदा हुआ नहीं है। भगवान ने उसका चुनाव किया है। जैसे जैसे वो जीव भगवान के नज़दीक गया, भगवान ने उसके अंदर वो सारे गुण डाल दिए। क्योंकि हम जाति के आधार पर ब्राह्मण नहीं होते, हम वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कोई भी कि ब्राह्मण ही ये काम करेगा, क्षत्रिय ये काम करेगा, शूद्र वैश्य ये काम नहीं। ऐसा कोई भी नियम हमारे शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है। तो इन चीज़ों के पीछे मत भागिए। आप सिर्फ अपने घर पर रहकर अपनी पूजा करिए और उस शक्ति को जागृत करिए। अब कुछ प्रेमी ये भी बोल देते हैं कि हमारे शरीर पर हमें लगता है कि कोई शक्ति आ रही है लेकिन वो बोल नहीं रही है। उसके पीछे दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, आपके गुरु नहीं होंगे। गुरु बनाइए, क्योंकि जब हमारी पूजा पाठ में कोई कमी रह जाती है तो गुरुजन उस चीज़ को देख के, अपनी बुद्धि से परख के, अपनी शक्तियों द्वारा उस चीज़ को देखकर उस चीज़ का रास्ता खोल देते हैं आपके लिए। तो वो चीज़ आपके शरीर पर आ जाती है, बोल पड़ती है। दूसरी होती, कहीं ना कहीं हम अभी उस चीज़ को ग्रहण करने के लायक नहीं हैं। यानी हमने झोली तो फैला ली, भिक्षा तो मांग ली, लेकिन भिक्षा इतनी ज़्यादा है कि हमारी झोली फटने का डर रहता है। तो इसी कारण हमें हमारा पात्र जो है, हमारी झोली जो है वो मजबूत करनी पड़ेगी, बड़ी करनी पड़ेगी। यानी कि हमें हमारी साधना और ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी ताकि वो सवारी खुलकर आ सके और हमें सब कुछ बता सके। इसी प्रकार आप एक नियम अनुसार एक संकल्प लेकर किसी भी साधना पर बैठिए। 11 दिन 21 दिन में आप खुद अपनी ज़िंदगी में चमत्कार महसूस करोगे। कुछ प्रेमी ये भी बोल देते हैं कि मैंने 11 दिनों का ये कर लिया, वो कर लिया, मेरी मनोकामना पूरी नहीं होती। मेरे भाई, होगी, हर एक चीज़ होगी। जब अगर उनका मिलने का स्वभाव ना होता तो वो मीरा, तुलसी, धन्ना, नरसी, प्रहलाद, ध्रुव इनसे नहीं मिलते वो, लेकिन मिले हैं वो। एक बात बताइए कि क्या आज तक आपने सुना है कि प्रहलाद कहीं गया, ध्रुव कहीं गया, धन्ना, नरसी कहीं गए? नहीं, कहीं नहीं गए। भगवान इनके पास आए हैं। ये कृष्ण कृष्ण कहते हुए गोलोक नहीं गए, शिव शिव कहते कैलाश नहीं गए, बल्कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति को देखते हुए प्रेम के वशीभूत होकर खुद भक्तों के पास आए हैं। भक्त कहीं नहीं गए। क्या वृंदावन की गोपियाँ गई कहीं पर? वहीं बैठकर कृष्णा कृष्णा हा कृष्णा करने लगी। देखो, ये प्रेम की परंपरा काष्ठा है। क्या हमारे भारत के, क्या हमारे ब्रजमंडल के संत गए कहीं पर? कहीं नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो बैठे हैं एक जगह पे, नाम उच्चारण, नाम का सहारा है उनको, उनके पास नाम जाप का फल है भाई। उन्होंने मजबूर कर दिया ठाकुर जी को आने के लिए। इसी प्रकार आप भी नाम जाप, मंत्र जाप और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवान को इतना मजबूर कर दो कि वो दीपक की लो के रूप में आपके पास आ जाएं। हमें किसी सिद्धि साधना से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना सिर्फ ठाकुर से है। हमें सिर्फ वो चीज़ चाहिए कि दोबारा इस धरती पर बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना ना पड़े। हमारा मेन मकसद यही है। ये नहीं है कि 2-4 सिद्धियां प्राप्त कर ली, किसी को पूछा वगैरह देने लगे, 2-4 लोग जानने लगे, थोड़ा खासा धन भी अर्जित कर लिया। ये हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है भाई। हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य बहुत बड़ा है और उस लक्ष्य से भ्रमित करने के लिए हजारों प्रकार की माया आती है। माया में मत पड़िए, सिर्फ ठाकुर जी के सानिध्य में चलते रहिए, गुरु के वचनों का पालन करते रहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाने का एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई नहीं है। जय श्री श्याम।